महाकुंभ के चलते कई लोग सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, जिसमें से एक माला बेचने वाली इंदौर से आई मोना है, जो कि सोशल मीडिया पर मोनालिसा के नाम से फेमस हो चुकी हैं। अपनी खूबसूरत आंखों और अपनी मुस्कान के चलते मोनालिसा सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, लेकिन अब उनका यही नेम फेम उनके काम में रोड़ा डाल रहा है। लोग उन्हें घेर लेते हैं, फोटो ले रखते हैं और उनका माला बेचने का काम सफल नहीं हो रहा है। लिहाजा मोनालिसा को उसके परिवार ने वापस घर भेज दिया है। उधर संतों की भी नाराजगी है कि लोगों को कुंभ में जिन चीजों को प्रमोट करना चाहिए उसकी जगह किसी की खूबसूरती को प्रमोट किया जा रहा है। देखिए, प्रयागराज के कुंभ मेले में इन सुरमई आंखों को जिसने भी नजर भर के देखा वो कायल हो गया और हर किसी की जुबान पर बरबस ही यही लाइनें आ जा रही थीं। निगाहें जो भरी महफिल में दिल को छीन लेती हैं, खुदा जाने कयामत ढाएंगी क्या वक्त तन्हाई। इंदौर से अपने परिवार के साथ माला बेचने कुंभ आई लड़की मोना को जिसने भी माला बेचते देखा वो उसकी आंखों का दीवाना हो गया और पल भर में ही माला बेचने वाली ये इंदौर की बाला कैसे सोशल मीडिया पर वायरल होकर लोगों के दिलों में उतर गई, पता ही नहीं चला। शुरुआती दिनों में तो मोना को लोगों का अपनी ओर आकर्षित होना खूब भाया, मालाएं भी बिकी। उसकी मुस्कुराहट को देखते हुए सोशल मीडिया पर उसे मोना से मोनालिसा बना दिया गया, लेकिन जल्द ही उसकी खूबसूरती उसकी मुसीबत बन गई। वो अब जान चुकी है कि लोग उसकी मालाओं को कम, उसके चेहरे पर ध्यान ज्यादा दे रहे हैं। लिहाजा वो अपना चेहरा छुपाकर बाहर माला बेचने निकलती है और जब भीड़ से परेशान हो जाती है तो पास के ही किसी बाबा के शिविर में जाकर छुप जाती है। प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला लगा हुआ है और तमाम चीजें यहाँ पर वायरल हो रही हैं, जिसमें कई IITian बाबा वायरल हो रहे हैं। उसके बाद एक लड़की जो कि माला बेच रही है वो वायरल हुई, जिसकी नाम मोनालिसा है और तेजी के साथ ये वायरल हुई। लगभग हर जगह हर किसी के मोबाइल पर ये इसकी तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है और लगातार लोग इसको खोज रहे हैं। माला बेचने के लिए लोग जो है वो यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और देखिए माला जो है वो बेच रहे हैं। रुद्राक्ष की माला होती है ये और साधु संत जो है वो इसको खरीदते हैं और रुद्राक्ष की माला ये लोग दूर दराज से लेके आते हैं। ये कहाँ से आप लेके आए इसको? नेपाल से लाते हैं सर। नेपाल से लेके आते हैं। फरीदाबाद। अच्छा, एक चीज हम बात है, आप लोग के साथ की है मोनालिसा वायरल हो रही है, उसके बाद कोई दिक्कत आप लोग को काम करने में? हमारे को दिक्कत हो रही है, हमारे को ये दिक्कत है कि क्या मोनालिसा का पूछ के हमारा माला रुद्राक्ष का व्यापार खराब हो चुका है। यूं तो आस्था के इस महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक लोग आ रहे हैं, जिनमें साधु संत जैसे कुछ लोग जब तप के लिए प्रयाग आए हैं। कुछ को कल्पवास का लालच यहाँ खींच लाया है, तो कई सिर्फ इसलिए यहाँ आए हैं कि मेला लगा है। जिन्होंने इस मेले को मनोरंजन ही माना है वो हर चीज में मनोरंजन तलाश रहे हैं। यहाँ तक कि माला बेचने वाली में भी मनोरंजन ही ढूंढते हैं। साधु सन्यासी अमृत की बूंदों के इंतजार में रहते हैं, तो कई लोगों के कैमरे इस पल की तलाश में रहते हैं कि मोनालिसा की एक झलक भर दिखे तो वो अपने कैमरों में कैद कर लें। जाहिर है आस्था की नगरी में पुराने समय से चला आ रहा ये कुंभ न पहले इस उद्देश्य से लगाया गया था और न ही आज भी ऐसा कोई उद्देश्य है। साधु संत नाराज हैं कि लोगों को उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिनसे जन्म सुधर सकता है, लेकिन लोगों का मन नश्वर चीजों में ही बार बार उलझता है। देखिए, मैं समझता ये अच्छी बात नहीं, आप ऐसा दिखा रहे हैं। देखो, हम तो सनातन के जितने भी संत महात्मा सनातनी यहाँ आए, हम क्यों आए हैं? यहाँ भजन के लिए, पूजा के लिए, पाठ के लिए, अनुष्ठान के लिए, कुछ पाने के लिए। पाना हमें क्या है? भगवत प्राप्ति हमें पानी है। मैं चाहूंगा ऐसी ऐसी चीजें आप दिखाएं, किसी की आंखें मत दिखाएं, किसी का सौंदर्य मत दिखाएं। आप दिखाएं भगवान क्या है, हमारा अक्षय वट क्या है, हमारे ये जो गंगा यमुना सरस्वती का संगम क्या है, संत क्या है, महात्मा क्या है, तपस्वी क्या है, ब्रह्मनिष्ठ क्या है, तपोनिष्ठ क्या, इसको आप दिखाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। मोनालिसा जैसे कई लोग उनके परिवार और खानदान से कुंभ में मालाएं बेचने आए हैं। पहले तो उनकी परेशानी थी कि सारे कस्टमर मोना के पास ही चले जाया करते थे और उनकी मालाएं नहीं बिक पाती थी, और अब तो लोग इनसे सिर्फ मोना का पता पूछते हैं कि मोना कहाँ दिखेगी। लिहाजा जो सोचकर ये परिवार यहाँ आया था वैसा हो नहीं रहा है, बिक्री ठप पड़ रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे तो साफ तौर पर मुंह ढककर मोनालिसा को यहाँ से जाना पड़ रहा है। जहाँ पर वो जा रही है भीड़ इकट्ठा हो जा रही है और मोनालिसा जो है वो अब अपने मुंह को ढककर महाकुंभ से
चिपटी हुई नजर आ रही है। तो ये लगातार समझ सकते हैं कि मोनालिसा जो है वो रातों रात फेमस हुई और उसके बाद अब लगातार उनके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उनके साथ जो धंधा करने आए लोग हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जो माला है वो नहीं बिक पा रही है। तमाम लोग जो है, आप क्या कह रहे थे? हमारे को माला उद्रास का व्यापार हमारा ठप हो चुका है। जहाँ भी मोनालिसा दिखती है वहाँ भीड़ लगती है और हम जहाँ भी जाते हैं मोनालिसा का पूछते हैं। तो हमारे को व्यापार करने आए हैं कि हम ऐसे वीडियो बना के आप हर जगह दिया करेंगे। एक चीज हम ये समझना चाह रहे हैं कि लगातार वो वायरल हुई तो तमाम लोग जब वायरल हो जाते हैं तो उनकी चीजें बढ़ जाती हैं। तो आपको क्यों वो बढ़ेगा? हमारा तो धंधा घटेगा ना भाई। हमको मुंह छिपा के भागना पड़ रहा है। भाग रहा है तो अभी उसको हमारे को पता नहीं है कहाँ गया कहाँ नहीं गया। हमारे को लोग पूछता है डेली। उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा आसमान पे चांद पूरा था मगर आधा लगा। लोगों को मोनालिसा की मुस्कान भुलाए नहीं भूल रही। कुंभ आने वाले कुछ युवाओं की निगाहें माला बेचने वाली को खोज रही है। उसी कुंभ में जहां बरसों से जप तप करने वाले साधु सन्यासी ईश्वर को खोजने में जुटे हैं। देखिए साफ तौर पे ये मोनालिसा के चाचा कह रहे हैं कि अब जितना फेमस होने के बाद उनको खुशी हुई थी उतनी ही अब इनको दुख हो रहा है क्योंकि इनका धंधा पूरी तरीके से अब चौपट हो रहा है और मोनालिसा को महाकुंभ में अब मुंह छिपा कर चलना पड़ रहा है। जहां भी वो गुजर रही है वहां लोगों की भीड़ जुट जा रही है। प्रयागराज से अमित न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।